हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th रियल नंबर का कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट एमसीक्यू और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो नंबर है, सपोज कर लेते हैं एक 12 है और एक 18 है। इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 1 3। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। वैसे ही 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 18 का भी निकालेंगे यहाँ पे, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एचसीएफ के लिए आपको इसमें दोनों में देखना है जो कॉमन क्या है। तो इन दोनों में जो भी कॉमन रहेगा उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है आपको। जैसे इनमें 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है? तो देखिए 3 का स्मॉलेस्ट पावर इसमें है 1, तो यहाँ पे लिख देना है 3। वैसे इन दोनों में 2 भी कॉमन है और 2 का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये लिख देंगे 2। तो एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। एचसीएफ के लिए सिंपल है, आपको जो कॉमन नंबर देखना है और उसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है। नेक्स्ट है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि ग्रेटेस्ट पावर लेना है आपको। एलसीएम के लिए क्या लेना है? ग्रेटेस्ट पावर लेना है। जितने भी नंबर्स आए हुए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कितने नंबर्स है? 3 आया हुआ है, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और फिर क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये हो जाएगा 36। तो ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। देखिए, इसमें सिंपल है कि एलसीएम में जितने भी नंबर आए हैं उसका ग्रेटेस्ट पावर आपको लेना है। चाहे यहाँ पे 5 एक ही रहता तब भी यहाँ पे 5 लिखते। तो ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हम दो नंबर्स को यहीं पे अगर ए को कंसीडर कर लेते 12 और बी को क्या ले लेते 18, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। और ए और बी क्या है? दो नंबर्स हैं, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा एचसीएफ क्या आया? 6 और एलसीएम क्या आया? 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? दो नंबर से। तो दो नंबर क्या था? 12 और 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 18। तो ये कितना हो जाएगा? 216। और इनको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी ये 216 आएगा। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये याद रखना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके अलावा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और कोई कोई क्वेश्चंस में ये रहता है कि एक्सप्रेस, जैसे एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में 140 को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखना है? तो सिंपल इसका एलसीएम लेके आपको लिख देना है यहाँ से। अगर इसमें आता है एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इसको आपको लिखना है, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको डायरेक्ट लिख देना है। बेस पे हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है 12, 21 एंड 15। तो जो तरीका बताया हूँ आपको अभी, उसी का यूज़ करेंगे। 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3। 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3। अब एचसीएफ क्या बताया था आपको अभी कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है मेरे में? बस 3 है। तो एक तो हो गया कि फर्स्ट क्या होगा? एचसीएफ इसका क्या हो गया?
3। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर, जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर हैं उनका ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। तो देखिए इसमें प्राइम फैक्टर तो है 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, तो ये सब का ग्रेटेस्ट पावर, तो 3 का पूरे में ग्रेटेस्ट पावर तो 1 ही है, तो 3 लिख देना है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 का स्क्वायर है, वो भी लिख दिया। 7 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 7 है, वो लिख देना है। 5 है तो इनको लिख लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 420। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3,420। ये दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर इज 27 and their LCM is 162 if one of the numbers is 54 the other number is। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि HCF ऑफ टू नंबर्स क्या लिखा है? 27, तो यहाँ पे लिख देना है 27 और एंड देयर LCM इज 162, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 162 एंड वन ऑफ द नंबर इज 54, तो एक नंबर को किसी को आप 54 ले लेते हैं और B दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 ऊपर लिखेंगे और ये 54 क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इसको कट कर दे रहे हैं तो 9 3 जा क्या होता है? 27, 9 6 जा 54 और 3 2 जा क्या होगा? 6 और 2 से कट करेंगे 2 8 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है ये फाइंड आउट करना है। m m+1 2m 2m+1, तो इवन इंटीजर, तो देखिए कोई भी इंटीजर किस फॉर्म में होता है? आप देखिए -1 0 1 2 यही होता है, सोन निगेटिव से लेके 0 से लेके 1 2 इंटीजर तो इसी फॉर्म में होता है। लेकिन इवन इंटीजर जो होगा, अगर इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर सपोज कर लेते हैं कोई भी जो इंटीजर है, ये सपोज कर लेते हैं m है और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पूरा इवन हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 0 2 4। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया? इवन हो गया। अगला क्या होगा? 6 8 10 सो ऑन, इस तरह से होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, कोई भी जो इवन इंटीजर होता है मेरा इसी फॉर्म में होता है, 2m के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? C। सेम यही इसी टाइप में अगर पूछे आपसे फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा? तो देखिए सेम वही तरीका है, कोई भी जो इंटीजर होता है किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है। अब आपको ये लिखना है कि ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर किस में होगा? इसमें अगर 2m में, अगर सब में हम यहाँ पे क्या करें? +1 कर दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 10 है तो इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, इसमें +1 करेंगे 9, इसमें +1 करेंगे 7, तो ये सब क्या बन रहा है? ऑड इंटीजर बन रहा है। यहाँ भी क्या बन रहा है? 1 आ जाएगा, सॉरी 2 में +1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में ये क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से जो भी मेरा जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2q+1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 एंड b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 5 एंड एलसीएम ऑफ a b c इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 देन n इज, तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें देखिए एलसीएम इसका दे रखा है और एलसीएम आपको क्या बताया था? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जितने भी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, जितने भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट पावर का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 एलसीएम अगर इन तीनों नंबर्स का अगर हमें लेना रहेगा a b c का, तो सबसे पहले देखेंगे 2 का पावर क्या है? यहाँ पे क्यूब है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 का क्यूब, ये तो ठीक है। फिर 3 का देखेंगे तो 3 का यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ भी पावर क्या है? 3 का 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन एलसीएम में क्या लिखा है? 3 का पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको इसका मतलब सोचना होगा कि 3 का पावर 2 आया है, इसका मतलब इनमें से कहीं तो 3 का पावर 2 होगा। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होना चाहिए था? 2 होगा, तभी तो यहाँ पे 3 का पावर 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 2 और 5
5 इसमें नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कॉमन हमें देखना है, बस जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट होता है ग्रेटेस्ट का। तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये पूरा इसका एलसीएम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n की जगह पे यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। कैसे आया समझ में आ गया, क्योंकि एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर, तभी तो यहाँ पे 3 का पावर 2 आया, इसका मतलब लास्ट वाले में 3 का पावर 2 होगा। 6 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। सबसे बड़ा नंबर बताइए इनमें से, ऑप्शंस में से, जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड करे, उसके जब डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, क्योंकि 1750 और 875 70 और 125 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो इन्हीं दोनों में से आपको चेक करना है 13 और 65 में से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोले आपसे एग्जाम में, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF निकालना है। और इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, फर्स्ट वाले में 5 बच रहा है, और सेकेंड वाले में 70 को में 5 बच रहा है, और सेकेंड वाले में क्या बच रहा है 8 बच रहा है, रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, 70 - 5 कीजिए, कितना होगा 65, और वैसे ही 125 में कितना रिमाइंडर बच जा रहा है, वो नंबर से डिवाइड करने पे 8, तो इनको ही माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 117। अब आपको इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लेना है, HCF निकालना है। तो देखिए HCF, इसको जब हम निकालेंगे तो 5 को हम लिखेंगे 13 × 5, 117 को क्या लिख सकते हैं, तो 117 को लिख सकते हैं 13 × 9। अब इनमें कॉमन क्या है, यही कॉमन है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि HCF क्या होता है, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा इसमें, तो देखिए 65 है तो सिर्फ इसी को डिवाइड कर रहा है, 117 को नहीं कर रहा है, लेकिन 13 क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, एक तरह का फैक्टर ट्री है। तो फैक्टर ट्री किस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे 126 है, तो 126 में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 63, इस तरह से हम ब्रेक करते हैं। जैसे 63 को क्या लिखें 3 × 21, फिर 21 को किस तरह से, तो ये चीज़ आपको x और y यहाँ पे मिसिंग है। तो इसमें निकालने के लिए क्या होता है कि जो 126 है इन दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे देखिए सिंपल समझ लीजिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 8 रहेगा लिखा हुआ, तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं, एक में 2 लिख दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 4 को और क्या लिख सकते हैं 2 × 2, यही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 रहेगा, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3, और इधर क्या लिख सकते हैं 5। तो इसी तरह से इसमें लिखना है। तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x × 63 ऐसे लिख लेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई 63 का वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई 63 का वैल्यू क्या होगा 126, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/63, ये क्या हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा, 63 2 जा 126 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा x2 आ गया। तो x2 इसमें देखिए एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा B। y भी निकालने के लिए, तो y × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7, तो 2,7। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। इनमें क्या निकालना है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 196 दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 9 क्या होगा 18, फिर इसको कट करेंगे 2 से, फिर इसको 7 से कट कर देते हैं। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 196 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसका पावर क्या है 2 है, और इसका पावर क्या है 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो गया B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सेम वही तरीका यूज करेंगे। देखिए अगर 2 और 4 का भी निकालना है तो नॉर्मल आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं साइड में, 2 2 जा 4, तो इससे भी निकाल सकते हैं। बाकी जो मैं बताया हूँ आपको, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। और आपको क्या बताया था? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर्स, जितने भी उनका जो प्रोडक्ट करते हैं, तो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ 2 का पावर क्या है? 2 है, तो 2 का पावर 2, और 1 का पावर तो 1 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इसको कैसे भी निकाल सकते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 AM, at what time they will change together again? तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए हम सिंपल है कि एलसीएम निकालते हैं। जब भी आपसे याद रखिए कि लीस्ट नंबर पूछे तो उसमें एलसीएम निकालना है, लार्जेस्ट पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, उसमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालेंगे। और ये बोलेगा जब भी हम मीट करेगा, चेंज करेगा, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, या 3 लोग चल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मीट कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा में एलसीएम ही निकालना रहता है। तो तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो 48 है, और अगला नंबर क्या है? 72 है, और नेक्स्ट क्या है? 108 है। ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 को 24, 2 से 12, 2 6 जा 2 से 3 बार में 3 × 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 × 3। वैसे ही 72 का भी निकालते हैं। तो 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 36, 2 × 18, 2 9 जा और 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। नेक्स्ट है 108। 108 का भी निकाल लेते हैं। 54 और ये 27, 3 9 जा और 3 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। अब आपको बताया था कि एलसीएम जितने भी जो नंबर्स आए हुए हैं इसमें उनका ग्रेटेस्ट पावर ले लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का जो ग्रेटेस्ट पावर पूरे में क्या है? 2 का पावर 4 है। 3 का ग्रेटेस्ट क्या है पूरे में? तो 3 का पावर 3 है। तो 2 और 3 यही था। तो 2 का पावर 4 क्या हो जाता है? 16, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 432 सेकेंड्स। अब इसमें आपको देखना है कि 432 सेकेंड्स में कितने मिनट होंगे। तो इसमें आप इसको क्या कीजिए? 60 से डिवाइड करें। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इतने सेकेंड को, तो ये क्या आ जाएगा? 7 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए 8 बजे ट्रैफिक लाइट्स, ये 8 AM है, तो अगला इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो ये ऑप्शन में 70 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। बस इसमें आपको जो भी रहेगा इसमें ये निकाल लेना रहेगा कि जिसको कन्वर्ट कर लिए, जैसे यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लिए इसका एलसीएम लेके 432 सेकेंड, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 7 मिनट 12 सेकेंड आ रहा है, और उसमें ऐड कर देना है जितने बजे शुरू हुआ था। नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n where n belongs to some natural number can never end with digit 0। इसमें आपसे कुछ भी आ सकता है, 6 to the power n पूछ लेगा, या 4 का पावर n पूछ सकता है, या 12 का पावर n पूछ सकता है। तो ये प्रूफ करने के लिए, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए सिंपल एक ही बात है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 का पावर n, 2 × 3 लिख सकते हैं 6 का पावर n को, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n × 3 का पावर n। अब इसमें देख रहे हैं 6 का जो फैक्टर्स क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, और कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है, जैसे 10 है, तो इसका एक फैक्टर क्या होता है? 5 होता ही है। अगर 100 है, ये भी 0 के एंड है लास्ट में, तो इसका फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर द फैक्टर्स आर
2 and 3 here factors of 6 are 2 and 3 और लिखेंगे कि एनी नंबर एंडिंग विथ जीरो, लिखेंगे एनी नंबर एंडिंग विथ जीरो मस्ट हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। एनी ये लिखने के बाद यहाँ पे कि हेयर द फैक्टर इज नॉट 5 सो 6 to the power n नेवर एंड विथ डिजिट जीरो। सेम केस अगर 4 का पावर n रहेगा तो इसको भी आप यही लिख सकते हैं ना 2 into 2, तो यहाँ भी 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, 2 का पावर n into 2 का पावर, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि इसका फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए ये जीरो से एंड नहीं करेगा। ये वही बात है कि देखिए 6 का पावर n है, इसका मतलब ये है ना 6 का, इसको बताना है कि ये जीरो से एंड होगा कि नहीं है, तो नहीं होगा। 6 का पावर n 1 भी क्या होगा 6 होगा, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 होगा, 6 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 216, तो ये कभी जीरो से एंड ही नहीं होगा। रीजन यही लिखना है आपको, इनका फैक्टर्स क्या है 5 नहीं है। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 द अदर इज फाइंड द अदर। एचसीएफ क्या दे रखा है इसमें लिखेंगे ऐसे, एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास 23 एंड एलसीएम इज 1449। वन नंबर, एक नंबर को ए ले लेते हैं 16, तो पूछ रहा है बी क्या होगा। अभी आपको बताया था थोड़े पहले कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, तो उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ की जगह पे 23, एलसीएम की जगह पे 1449 इज इक्वल टू ए की जगह पे 16, बी की जगह पे बी लिख देते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 इंटू 1449 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ 16 नहीं है, यहाँ पे है 161। तो इसको जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स में, और ये कितने बार में चला जाएगा 23 7 जा 161, 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 2 जा 14। फिर ये देखो 49 है तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, जीरो लगाना पड़ेगा, तो 207। तो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 207। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डैट 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। 23 क्या है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 क्या है सिर्फ 23 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये खुद अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो बोल सकते हैं इसके जो फैक्टर्स है वो 2 हुए, तो 2 से ज़्यादा होंगे, कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास 6 है, तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, खुद 6 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आपको ये प्रूफ करना ये पूरा गिवन नंबर क्या हो, कंपोजिट हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से पूरे में से, यहाँ पे प्लस का साइन है, 5 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 है, तो इसमें हम पूरे में से क्या करते हैं 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू 11 और यहाँ पे क्या बच जाएगा +1। तो देखिए 13 5 इंटू 11 क्या होगा 55 + 1, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 56। तो देखिए 2 फैक्टर तो यही हो गया 13 इंटू 56, मतलब कि 13 भी इस पूरे नंबर का जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेगा और 56 भी पूरे नंबर का जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेगा। तो 2 फैक्टर तो यहाँ आ गया और 1 तो ऑलरेडी है ही, तो इसमें लिखेंगे कि सिंस इसके जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब कि मोर देन 2 है, द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, और तो इसलिए लिखेंगे कि हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि लिखेंगे हेयर 13 एंड 56 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, हेंस इट इज़ ए कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of either tank in exact number of times. तो मैक्सिमम कैपेसिटी, बस आपको वर्ड देखना है, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी बोला है तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इट मीन्स कि HCF निकालना है हमें, तो 850 का और 680 का। अगर ऑप्शन से रहेगा तो ऑप्शन से देख लेंगे, हालांकि इसका जो HCF आएगा आप इसमें खुद सोचिए, ये जीरो हटा देते हैं। तो अब इसका देखिए कि HCF क्या होगा, 85 और 68 किसके टेबल में आता है, सबसे बड़ा नंबर देखिए 17 के टेबल में 85 भी आता है, 17 के टेबल में 68 भी आता है, तो इन दोनों का HCF जो होगा वो तो 17 होगा, 85 और 68 का, लेकिन एक एक जीरो है
तो क्या क्या लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। इसका HCF यही है, ब्रेक करेंगे ना, तो देखिए क्या लिख देते हैं 17 इंटू 5 लिख देते हैं, 17 5 या क्या होता है, और इंटू 10 लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 4 इंटू 10 लिख दिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक तो 17 है और यहाँ पे एक 10 है, तो इन दोनों का एक 170 हो गया इसका आंसर HCF। बाकी डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी होता है एक HCF निकालने का। जैसे कि इसको इससे करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 680, इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 170। अब ये नंबर को यहाँ लिख दीजिए, तो ये कितने बार में चला जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये जो नंबर बचा यहाँ पे डिवीजर वही होता है क्या HCF हो जाता है। प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये लाइन स्टेटमेंट लिख लेना पड़ेगा, ए पॉसिबल रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। अगर हम इसका एजम्पशन ले लेते हैं कि ये रूट 2 क्या है रेशनल नंबर है, और ये किस फॉर्म में है a बाई b के फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ये मान लेते हैं कि इसका a और b इंटीजर्स है और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो रूट 2 को हम ये तो लिख सकते हैं कि रूट 2 अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है a बाई b के फॉर्म में होता है, तो ये स्टेटमेंट लिख देना है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और इसको इधर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये 2 इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 2 जो है दिस इंप्लाइज बोल सकते हैं इसके नीचे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये भी तो बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a के स्क्वायर को सपोज कर लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लिए। अब आपको क्या करना है, लेट a इक्वल टू 2c लिख देंगे, इसको स्टेटमेंट 1 ले लेंगे, यहाँ पे ये लाइन इसके नीचे आ जाएगा। तो लेट a इक्वल टू 2c इसमें यहाँ पे पुट कर देना है, a की जगह पे क्या रख देना है 2c, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब देखिए ये 4 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 4, यानी 2 2 जा 4, यानी c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो 2 है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे therefore 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b। बस इतना ही था मेन, आपको यहाँ तक पता चल गया 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो 2 भी है a और b, मतलब जो दो नंबर्स एज्यूम किए थे, जो रेशनल नंबर जो एज्यूम किए थे, ये जो यहाँ पे शुरू में a और b जो था 2 इंटीजर्स थे, तो इसका एक शुरू में क्या माने थे कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो इससे मेरा एजम्पशन क्या हो रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है यहाँ से, तो इसलिए लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 2 इज अ कॉमन फैक्टर हो रहा है a और b का। रूट 2 इज इरेशनल। क्वेश्चंस को देखना है, तो इस क्वेश्चंस जैसे 1 पॉइंट इसमें अब से में रूट 5 आ गया, तो रूट 5 में कुछ नहीं करना है, प्रूफ इसका भी सेम रहेगा, जैसे ही जो लिखा हूँ ये सब वही लिखना है आपको। बस यहाँ पे क्या करना है रूट 5 लिख देना है, रूट 5 इक्वल टू लिख देंगे क्या a बाई बी, और जहाँ भी a इक्वल टू 2c है वहाँ पे क्या लिख देंगे a इक्वल टू 5c, और वहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, जैसे कि वहाँ पे 5 आएगा तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a, तो सब जगह वो 5 का यूज़ करेंगे, वहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 5
डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी, इस तरह से आ जाए लिखेंगे वहाँ पे, तो 5 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब एनसीईआरटी में ही एक्सरसाइज 1.3 मतलब 2 ही एक्सरसाइज आ रहा है आपको, 1.2 और 1.3, 1.4 कटा हुआ है, 1.1 यूक्लिड्स कटा हुआ है। अब इसमें ये सब क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे? 3 + 2√2 √5 इज इरेशनल। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए 3 + 2√5 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो देखिए इरेशनल प्रूव करने का सिंपल है, इसको भी एज्यूम क्या कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 अगर रेशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा? a/b में फॉर्म में होगा। ये सब लिख देना होगा कि लेट अस एज्यूम दिस इज ए रेशनल नंबर एंड एनी रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ a/b। तो यहाँ पे 3 को उधर ले जाते हैं, तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b - 3। तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या होगा? b, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a - b को ये क्या हो जाएगा? 3b हो जाएगा। जब इसका b से डिवाइड किया 1, और 1 × a क्या होगा? a, फिर 1 से b 1 टाइम्स में b × 3 क्या हो जाएगा? 3b। या इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a और ये 3b। और √5 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, a - 3b/2b। अब एक चीज़ देखिए आप, a और b मेरा क्या था? इंटीजर्स था। तो ये जो पूरा नंबर जो आएगा कभी भी इंटीजर्स है, तो ये जो भी आएगा माइनस में हो या प्लस में आएगा, 2/3, 5 कुछ भी आए नंबर, तो ये पूरा जो आएगा ये तो एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन √5 क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है कि इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज ए 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जैसे एक एग्जांपल में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में ही 5 - √3, इसको प्रूव करना है, तो ये भी क्या है? a/b के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? √3 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 - a/b। तो यहाँ से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही लिखना है आपको कि 5 - a/b, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 5b - a/b। तो ये भी क्या हो जाएगा? √3। और यहाँ भी वही लिखेंगे कि इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, क्योंकि हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1-2 दिया हुआ है, जैसे 7√5 को करना है प्रूव, इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको मान लीजिए कि ये रैशनल है, तो रैशनल के लिए क्या लिख दिए? a/b। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/7b। और a और b इंटीजर्स है, और ये तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रैशनल, और रैशनल कांट बी इरेशनल। तो इस तरह से ये चैप्टर में जो मेन जो कॉन्सेप्ट था, जितना आने की जो चांसेस हैं और क्वेश्चंस में आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आपको इसमें मेन जो ध्यान रखना है HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये सब जो क्वेश्चंस करा दिया आपको कि रैशनल, इरेशनल, ये सब प्रूव करना है। फैक्टर ट्री भी बता दिया एनसीईआरटी का, ये सब दिया हुआ है जो फैक्टर ट्री। तो इस तरह से ये सब करते हैं। कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है। वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। जो अगला वीडियो होगा वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।